जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय राम उपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप आए आज। और कहिए जी, हम कहाँ हैं और कहाँ पर क्या चर्चा चल रही है। हम रामोपासना में रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण हाँ ये जी। पुस्तक करते हैं। और फिर ये करने के बाद हम स्वामी जी महाराज श्री का उपासक आंतरिक जीवन का लघु ग्रंथ का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं। सो पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा है कि उपासक के आंतरिक जीवन का जो अध्ययन करता है या जो मतलब जिस तरह भी अभ्यास करता है, तो उसको गीता जी और भक्ति प्रकाश जी की करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस लघु ग्रंथ में एक एक अक्षर में ये दोनों का रस और सार समाया हुआ है। पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इस ग्रंथ को जो साधक पढ़ते हैं या अध्ययन करेंगे या रीड करेंगे, रीड करने से तो अध्यात्म आता नहीं है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। पर अगर संस्था इनकरेज करती है कि रीड कीजिए, यस, बहुत अच्छी बात है कि आपको पता तो चलेगा ये ग्रंथ है, सबसे पहली बात तो है। लेकिन इस ग्रंथ को केवल पढ़ने से, और कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, एक्चुअली कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, उसको पढ़ने से जीवन में चेंजेस नहीं आते, उसको पढ़ने से शांति भी नहीं आती। उसको जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करने में ही शांति आती है, चैन आता है, संसार में भी सफलता है उसी से होती है। सो अक्सर लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हम तो माला जप रहे हैं, ये हो रहा है, और लेकिन हमारे काम नहीं बन रहे हैं। वो केवल इसलिए क्योंकि सही मेंटालिटी से, सही तरह से काम आप नहीं कर रहे हैं। और अगर जाप पाठ भी कर रहे हैं तो सही तरह से बिल्कुल नहीं कर रहे, जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह से फल मिलना चाहिए, उस तरह से। तो इसलिए फिर वहाँ की गड़बड़ रहती ही रहती है। या सो कहिए मनीषा जी, आप कहाँ पर हैं और क्या डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। हम लोग पेज 73, हमारा यही चल रहा था कि मैं नाम योग चला शुरू हुआ था कि परमेश्वर की कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ। जैसे जैसे मैं जाप कर रही हूँ वैसे वैसे परमेश्वर की कृपा का पात्र बनते जा रही हूँ और परमेश्वर के समीप जाता जा रहा हूँ। पेज 72 पे था ये, और हमने 73 तक कर दिया था। बढ़िया। कोई क्वेश्चन इसमें कोई क्वेश्चन। नहीं, अभी एक तो उनका मैसेज आ रहा है कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा आप। वो उनका इंटरनेट होगा, सिंपल। ठीक अगर ठीक। वो चाहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैं फ़ोन से उनको ज्वाइन कर लेती हूँ। हाँ, वो फिर मैंने बट मैसेज उनको कर दिया दोबारा ग्रुप में मैंने कि तो आप। ग्रुप में मैसेज देखा नहीं कि अच्छा ये हैं। ये कौन है ज्वाइन नहीं हो रहा। शिखा जी। हाँ जी, शिखा जी। हाँ, वो इंटरनेट फिर कई जगहों पे गड़बड़ रहता है। या इंटरनेट ठीक होगा तो ज्वाइन हो जाएगा। या हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसमें आ, हो सके तो, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो। मतलब इसमें हमारा जैसे क्वेश्चन ये है कि हम सिर्फ बोलने मात्र से नहीं हो जाता कि मैं कृपा का पात्र बनते जा रही हूँ। अगर जितने तक हम अंदर से नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बन सकते, मतलब। देखिए, जब हाँ, यहाँ तक जब पहुँचते हैं, लगभग एंड ऑफ द बुक है,
और तब तक तो ठीक है, लेकिन मेन बात ये है कि आपकी नज़र किस चीज़ पर है। हर साधक की अलग होती है, हर पाठ करने की अलग होती है, राइट। जैसे कई लोग अपना सिर्फ धन के लिए ही करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। कई लोग चाहते हैं कि मेरे इन लॉज ठीक रहे मेरे साथ। कई लोग चाहते हैं मेरे पति ठीक बिहेव करते रहे मेरे साथ, या बच्चे बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, राइट, उनका सब कुछ ठीक हो। तो ये जो चीज़ें हैं, और फिर उसमें ही फिर अगर आप जाप ध्यान करते हैं तो तो उसी में ही उसी के चहु और चलता रहता है। लेकिन अगर स्वामी जी महाराज की साधना को आप टोटल निष्काम रखें, और जैसे आज ही मुझे एक साधक जी लिखते हैं जो कि मेरे साथ बाकी ग्रुप्स में भी हैं। अनफॉर्चुनेटली उन बेचारों ने कुछ पाया नहीं। वो इतनी देर पुस्तकों के साथ रहने पे भी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कहा कहा करते कि धन धन होगा तो धर्म होगा। तो मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन धन पाने के लिए प्रभु के पास ही जा रहे हैं। मुझे तो थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई धन आप प्रभु से पाने प्रभु से चाहते हैं कि आपको धन मिले, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर को पहले नहीं रख सकते, धन को पहले रखना है। उन्होंने कहा धन होगा तो धर्म होगा, तो मैंने कहा ना निभाइए धर्म, ना कीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि बिना भक्ति के संसारी सुख भी नहीं आता। अगर आपके पास सत्कर्म है ही नहीं तो आप संसारिक सुख तो बहुत दूर की बात है, बाकी सुख तक तो गए नहीं फिर, राइट। तो इसलिए आपने जो भी जाप ध्यान किया पहले अपनी मन्नतों से किया कि प्रभु मेरा को ये हो जाए ये हो जाए, और फिर जो भी जाप ध्यान अब वो नहीं हो रहा तो आप फिर कहते हैं कि मतलब दूसरे कर दें कि उनकी सुन लें, है ना। तो अब आपको ये होता है कि वो मेरी नहीं सुन रहे, मेरी प्रभु मेरे अनुसार नहीं चल रहे, तो इससे अगले की सुन लें। तो ये बात है, बहुत सिंपल है स्वामी जी महाराज की साधना। अगर आपने परमेश्वर की परमेश्वर से सुख भी लेना है संसार का, तो आप देखिएगा आपकी कमाई उतनी नहीं है, और आपकी जो राम नाम की क्वालिटी वो उतनी नहीं है कि आपको संसारी सुख भी दे सके, राइट। सो फोकस सत्कर्मों पे है। सत्कर्म होंगे तो सफलता मिलेगी, संसारी सुख मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सत्कर्म नहीं होंगे, दुष्कर्म आए हुए हैं, तो दरिद्रता भी होगी, घर में खटपट भी होगी, सब कुछ होगा। तो इससे अच्छा है कि सही तरह से अपने सत्कर्म अर्जित करें। वो प्रोसेस पता होना चाहिए। पिताजी की चीजें ये वाली मेरे याद रखेंगे तो जैसे हैं वैसे ही रहे ना। फिर देखो आपको पिताजी की चीज बहुत पसंद आई, लेकिन आप तो आज भी दरिद्रता में हैं। आपने पिताजी की ही मानी ना, तो फॉर चेंज सतगुरु की मान लीजिए। सिंपल बात ये है कि आपके पिताजी का तो फॉर्मूला चला नहीं कि धन के बगैर धर्म नहीं है, और वो जो धर्म की बात कर रहे हैं वो पंडितों वाले धर्म की बात कर रहे हैं। उनके समय का जो धर्म है वो पंडितों वाला है, जिसमें ऑफ कोर्स आपको दान दक्षिणा भी देनी पड़ती है, कुछ भी छोटी सी भी पूजा कराने के लिए, लेकिन वो भी नहीं संभव हो सकती अगर दरिद्रता है। तो इसलिए नाम जाप सर्वोत्कृष्ट साधन है अपना अपना सत्कर्म अर्जित करने का। लेकिन ये ऐसा फंड है जैसे प्रोविडेंट फंड होता है या और जैसे फंड होते हैं, राइट। आप 15 साल तक नहीं खोल सकते इसे है ना। आप 20 साल तक नहीं निकाल सकते इसमें से धन, इतनी लिमिट है।
उसी तरह से अपने सत्कर्मों की कमाई कीजिए, उसी तरह से नाम जाप कीजिए, डालते जाइए उस बैंक अकाउंट में। अब आप यहाँ से कुछ मांग नहीं सकते, हेलो, ना 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 ना, मांगना नहीं है 15 साल तक, मांगना नहीं है 20 साल तक। हाँ, केवल एक चीज के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? ये जो मांग आती है, ये कंट्रोल हो सके, इस चीज के लिए मांग सकते हैं। लेकिन सत्कर्मों की कमाई का तो ध्यान रखेंगे, तभी घर में भौतिक सुख शांति आएगी। पर क्योंकि सही तरह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिर वो लुट जाती है, सारी की सारी बर्बाद हो जाती है, या वहीं के वहीं रहते हैं फिर। बिल्कुल। राम राम शिखा जी, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा। यहाँ तक तो पहुंच गए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आवाज बहुत देर आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, और वीडियो भी नहीं ऑन हो रहा, हाँ, अच्छा, आवाज कोई देखते, ये देखते हैं ये करके। बहुत स्लो आ रही है। हाँ, तो आपका वीडियो भी नहीं ऑन हो रहा। पर कोई हाँ जी। प्रश्न हमें आपकी बहुत अच्छे से आ रही है वैसे। अच्छा, मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल स्लो आ रही है, और वीडियो ऑन कर रही हूँ पर उसमें लिखा है रिफ्रेश द पेज। हाँ, कुछ ना कुछ इंटरनेट में गड़बड़ होगा ना, आपका इंटरनेट भी गड़बड़ होगा। बारिश हो रही है जी। हाँ, बस इसीलिए हो रहा होगा, ढीला कनेक्शन, परिस्थिति से कनेक्शन भी गड़बड़, यही है ना। कहिए, कैसा चल रहा है आपका? जी अच्छा चल रहा है, कृपा हो रही है महाराज जी की। बढ़िया, जाप कर पा रहे हैं? हाँ जी। 10,000 का कर पाते हैं जाप हर रोज? हाँ जी, 10,000। हाँ जी, पूरे हो जाते हैं जी। बढ़िया बढ़िया। और जब योग करना आ गया? हाँ जी। बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? प्लानर लिखते? हाँ जी, प्लानर अभी पोस्ट किया मैंने, लिखती हूँ जी। लिख देते हैं, वेरी नाइस। सो प्लानर हमारा स्मरण योग है, राइट? सो उसमें हम उसमें वो स्मरण योग के अंडर आता है, और जप योग तो फिर जाप में ही प्रभु से कनेक्ट। और कोई क्वेश्चन? जैसे ना लास्ट वीक बेटा गया हुआ था हिल स्टेशन पे घूमने वगैरह, तो वहां पे लैंडस्लाइड हुए, तो जैसे बसेस वगैरह नहीं मिल रही थी, तो महाराज जी से मैंने 1-2 दिन प्रार्थना में यही मांगा कि बेटे को ले आना जी, महाराज जी देखना आप ही उसके सहारे। तो क्या ये सही था, मतलब महाराज जी को प्रार्थना में ऐसे मांगना? इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, पर मेरा बस एक ही चीज आई है कि बेटे के साथ और भी तो बड़े सारे लोग वहाँ हाँ थे, लैंडस्लाइड लेकिन में जहाँ से वो गया था उसके फ्रेंड सर्कल में नहीं थे, वो अननोन ही थे सब। अननोन थे। हाँ, तो अब मेरे को बस यही आया कि आप उन लोगों के लिए भी मांग लेते, तो ना केवल गुरुजन बल्कि परमेश्वर सारे ही बड़े खुश होते कि देखो, हाँ अपने बच्चे के हाँ जी। साथ इसकी नज़र दूसरों पे भी गई है, बेचारे ऐसे सारा का सारा, सभी का सभी बर्बाद हो गया, तो इसको हाँ उनकी जी। भी चिंता हुई है। हाँ, हाँ तो जी। फिर ऐसे ऐसे करने में तो बहुत ही सुंदर रहता। लेकिन हाँ महाराज जी। ने एक्चुअली बस दया कीजिएगा प्रभु, कृपा कीजिएगा, बल दीजिएगा, बल मांगना चाहिए कि मुझे जो ये बार बार अंदर से आ रहा है कि मैं मांगू आपसे, मैं मांगू आपसे, इसके लिए बल चाहिए। क्योंकि महाराज ने कहा क्यों मांगना, फिर महाराज कहते अच्छा चलो सबके लिए मांग लो, उसमें तुम भी आ जाओगे। ये हाँ बात जी। है, ना जाने कितने के घर उजड़ गए, कितनों कितनों के बच्चे चले गए, कितनों के सारी की सारी फैमिली समाप्त हो गई। तो क्योंकि ये तो बड़ा वो है ना, कहर कहर की तरह ही है। सो इसलिए परमेश्वर से सबके लिए मांग लेते हैं, या सबके लिए मांग लेते हैं, तब ठीक है, या जी। तब ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं कि
हमें ये हिसाब किताब नहीं पता होता कि हम प्रभु से जब मांग रहे होते हैं कितनी कमाई उसमें चली जाती है। ये हमें जी ये हिसाब किताब हमारे को नहीं पता, राइट। तो इसलिए छुप करके जाप भी करना चाहिए, बल मांगना चाहिए। बल ठीक है कि मैं स्ट्रांग रहूं, प्रभु मुझे बल दीजिएगा, मैं स्ट्रांग रहूं। देखिए, क्योंकि जब हम कहते हैं वो घर आ जाए, घर आ जाए, राइट, तो आप प्रभु तो मुझे हरि का रूप चाहिए, हरि का रूप चाहिए। तो अगर प्रभु की टेढ़ी मुस्कान आ गई तो फिर तो लो भाई हरि का रूप फिर। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु वो घर आ जाए, घर आ जाए, घर आ जाए। तो इसके बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट आप चित्र बना सकते हैं, राइट। और जब हम स्ट्रेस में होके मांगते हैं तो हम हर चीज़ हर पहलू पर हमारा दिमाग जाता नहीं है। तो बेस्ट चीज़ यही रहती है कि प्रभु मुझे कृपा कीजिए, मुझे भी बल दीजिए, बच्चे को भी बल दीजिए। ये बेस्ट है। क्योंकि कृपा में जब हम कृपा मांगते हैं मुझे लगता है हम फ्रॉड करते हैं। और कि महाराज तो हमें अच्छा शब्द देते हैं लेकिन हम हमारी जो इच्छा होती है वो बिल्कुल हुक हो जाती है वर्ड कृपा से, राइट। तो इसलिए फिर वहाँ कामना जिंदा रहती है। लेकिन जब बल मांगते हैं तो बल में ऐसा नहीं होता। बल दीजिए मतलब मुझे इसे ये जो आई है चीज़ इसे फेस करने का, या मेरे बच्चे पे जो आया है वो भी फेस कर सके, तो इसमें सेफ रहते हैं हम। इसमें हमें ये नहीं होता कि भाई मेरी कामना अड़ी पड़ी है और जब हो जाता है तो प्रभु ने सुन वो कर ली, ये चीज़ फिर ठीक है। मुझे ये बल ज़्यादा अच्छा लगता है। बल दीजिए प्रभु, बल दीजिए। या फिर जी। गुरु आज्ञा बहुत अच्छे से निभ जाती है। हम्म, ये हाँ जी। और कुछ? आपने 72 कर लिया था, राइट? जी हमने ये 72 का सेकंड था ना कि देखिए स्वामी जी महाराज श्री के शब्दों पर गौर कीजिए। वे ये नहीं कह रहे कि जाप के बाद हम कृपा के पात्र बनेंगे। वे कह हाँ, रहे हैं वे कि जिस कह रहे पल हैं कि जिस पल हम नाम जाप कर रहे हैं उसी पल हम उनकी कृपा के पात्र बन रहे हैं। नहीं तो हमारी सोच होती है कि अच्छा इतना जाप कर लिया पर कहाँ है बदलाव। पर यहाँ स्वामी जी हमें विश्वास के कितने ऊंचे स्तर पर लेके जा रहे हैं कि ऐसा सुनिश्चय रखिए कि मुझ पर नाम जप करते हुए ऐसी कृपा बरस रही है कि मैं उनकी कृपा का पात्र बनता जा रहा हूँ। या बिल्कुल, पात्र बहुत इम्पोर्टेंट है। पात्र अ, महाराज ने कहा कि पात्र अपना सही करेंगे तो फिर हम ग्रहण कर सकेंगे कृपा, राइट। और फिर उनकी ब्लेसिंग्स, और फिर ग्रहण कर सकेंगे तो फिर हमें हमारे अंदर बदलाव भी आएगा। तो महाराज ने कहा तो इसलिए फिर शांति भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, रूपांतरण भी आएगा। तो इसलिए अपनी पात्र पर महाराज कहते हैं हमें पात्र पर बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और पात्र मतलब कि हम अम, हमारी चित्त शुद्धि, हमारी डिमांड्स, हमारी इच्छाएं, ये सब कंट्रोल में है। चित्त शुद्धि, कामनाएं, ये सब चीज़ें संसार में चलने के लिए कामनाएं ज़रूरी होती हैं। लेकिन उसके लिए प्रभु से बल मांगे कि प्रभु मुझे बल दीजिए कि मैं ये जो टास्क मिले हैं मैं कर सकूं। मुझे मार्गदर्शन बता दीजिए कि कैसे करना है ये काम, किस तरह से करना है, मैं पहली बार कर रहा हूँ, कैसे करें हम ये काम। तो ये दीजिए। ये ज़्यादा बेटर क्वेश्चंस हैं एज कंपेयर टू कि भाई मेरा
मुझे काम मेरा काम हो जाए। अपने पर ध्यान देना चाहिए कि अपनी जो स्किल्स हैं, हो सकता है मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है, उसके कारण मेरी कमाई नहीं हो रही, राइट। हो सकता है मुझे बात करना नहीं आता, हो सकता है मुझे अच्छे से एडवर्टाइज करना नहीं आता, राइट। इसी के कारण मेरी कमाई नहीं हो रही। तो इसलिए अपनी स्किल्स बेटर करने के लिए प्रार्थना करें, तो रेदर देन कि वो बच्चा। अब बहुत सुंदर देखिए महाराज क्या लेके आए फिर से। देखिए बच्चे होते हैं, टीनेज बच्चे होते हैं और अडल्ट बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे तो चलो निकल जाते हैं, जो कहा वो करो, नहीं माना तो लगा दी। लेकिन जब टीनेज आते हैं तब सारी रूपरेखा बदल जाती है, या सो हम प्रार्थना करें कि बच्चा ठीक हो जाए प्रभु, बच्चा कि हमारा कहना माने। अब ये तो इतनी अच्छी प्रार्थना नहीं है, बच्चा चुप हो जाए। अरे भाई, बच्चा जैसे माँ बाप को लड़ते झगड़ते देखता है, जैसे माँ को बोलते देखता है, बच्चा उसने वैसे ही सीखना। अगर माँ घर में आंसर बैक करती है, ये करती है, वैसे करती है, बच्चा आ गया टीनेज, उसने वो करेगा। परेशान क्यों होना है कि वो बच्चा आंसर बैक कर रहा है? आप ही तो हैं वो, आप ही तो हैं वो। घर में कोई पेरेंट डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में रहता है, बच्चे को डिप्रेशन है, हाँ, जिसे आप डिप्रेशन से डील कर रहे हैं वो बच्चा वैसे डिप्रेशन कर रहा है, सिंपल चीज है। तो यहाँ पर ये बोलना कि नहीं प्रभु बच्चा ठीक हो जाए, बच्चा कहना माने, बच्चा ये नहीं, प्रभु बच्चे को पालना कैसे है? हाँ, मैंने 10 साल, 11 साल, 12 साल तो मैंने ऐसे लगा दिए, ऐसे ही कर दिए। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया कि कैसे पेरेंटिंग करनी है, कैसे बच्चे से बात करनी है, कैसे घर का एनवायरनमेंट रखना है, कैसे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है, कैसे बच्चे के साथ बात करनी है। अब जब वो हद से ऊपर निकल गया, अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है ये मेरे साथ ऐसे बात करता है, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ऐसे है, बिगड़ गया है, बड़ा ही बदतमीज बच्चा है। चलो जी, अरे भाई, यहां तक लाने में आपका पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। तो इंस्टेड हमें प्रभु से मार्गदर्शन लेना है कि प्रभु मैं, और हम क्योंकि हमें झुकना नहीं आता, हम बच्चे को ही कहते हैं खराब, सडनली वो खराब हो गया। छोटे होके बच्चे आंसर बैक करता है और बोल्ड आंसर्स देता है, बहुत अच्छा लगता है, वाओ। लेकिन अगर आपने उस बोल्डनेस पे काम नहीं किया है, आ, आ, फिर तो गुस्से में भी वैसे ही बोलेगा। और बच्चा बोलता हमेशा सत्य ही है, चाहे वो गुस्से में बोल रहा है अपने माँ बाप के साथ, अगर वो लैश आउट करता है वापस, वो बिल्कुल सत्य बोल रहा होता है। हाँ, एक्सेप्शंस होते हैं, जब वो बहुत, अगर वो अनकाइंड हो जाए, अगर बच्चा मीन हो जाए तब गड़बड़ हो जाती है, तब वो दूसरी एरिया में चला गया। पर ये है, पर बात तो पेरेंट्स की हमारी ही होती है कि प्रभु हमें सिखाइए, हम कैसे बात करें, क्योंकि हम झुकते नहीं हैं, हम अपने को सुधारने के लिए रेडी नहीं होते। बच्चा हमारा कहना माने, बच्चा ठीक हो, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम दूसरे को ठीक करने में, दूसरे पर नज़र, दूसरे को ब्लेम करने में हम बहुत रेडी होते हैं, लेकिन हमें झुकना तो, झुकेंगे तभी सीख पाएंगे। लेकिन हम चाहते नहीं है झुकना, हम चाहते वही ठीक हो, वही गलत है, तो इसलिए यहाँ पर भी चाहे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं और पेरेंट्स हैं, ये कहने के बजाय कि बच्चे को सुध आए, ये मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे स्किल्स दीजिए, मुझे राह दिखाइए कि मैं कैसे बेटर हो सकूं, ताकि मैं उससे
बेटर, उसके साथ बेटर अच्छा कम्युनिकेशन कर सकूं, उसके साथ हम रीजनेबल बात कर सके, बच्चे के साथ कर सके। मुझे बताइए मुझे क्या चाहिए। तो जब तक पेरेंट्स रेडी नहीं होते ऐसे करने के लिए, सीखने के लिए, तब तक तो बच्चे गए। तो नेचुरली वो जो चल रहा होता है, लेकिन प्रभु को फिर झुकाना आता है अच्छे से। झुको। आप ना टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ, ना एक मी टाइम होता है बच्चे के साथ, बस ऑर्डर हो रहा होता है, कीप योर फोन अवे, कीप योर फोन अवे, डोंट टॉक लाइक दैट, डोंट यूज योर फोन हियर। दो चीजें चल रही होती हैं, और पढ़ो, बस, दैट्स इट। सो इसलिए ये भी, इसमें भी फिर यही आता है कि प्रभु दूसरे को सुधारने के बजाय मुझे बताइए कि मैं कैसे ठीक कर सकूं। सो ये प्रार्थनाएं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये स्व उत्थान के लिए प्रार्थनाएं हैं, अपने उत्थान के लिए प्रार्थना है, ना कि दूसरे को अपने अनुसार चलाने के लिए। हमें महाराज ने लिखा तो है कि वो सद्बुद्धि आए, ये आए, है ना, इस तरह से आए, लेकिन महाराज हमें कहते हैं कि पेरेंट्स आर टू बी ब्लेम्ड। हम बच्चे को सद्बुद्धि बाद में करें, पहले अपनी सद्बुद्धि की बात कर लें। इसलिए पहले स्वयं तो अच्छे से चल ले, फिर बच्चे को कहें कि वो नालायक है, या वो जो भी है, जो भी है, जो भी है, ये। और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत बहुत रेयर होते हैं जो कंसिडर करते हैं कि बच्चों ने सारी उम्र उनका कहना मानना है, केयर किया है और ऐसे से किया है, इस तरह से, वो मानता ही गया है, चाहे हल्का सा अपनी इच्छा को मार के मानता ही गया है, और हमेशा ये चीज़ भी कंसिडर करनी चाहिए कि हो सकता है पहले बच्चा जिद्दी हो, लेकिन फिर उसके बाद वो ठीक हो गया हो। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को भी एक्नॉलेज करना चाहिए कि अगर आप चेंज होते हैं, और हाँ, ये तो बहुत प्रोफाउंड है, अगर आप चेंज होते हैं ना, बच्चा बहुत चेंज होता है। ये तो महाराज का ये सेंटेंस है कि अगर पेरेंट एक चीज़ के लिए झुक जाता है ना, बच्चा तो 100 कदम कर लेता है एडजस्ट, पर पेरेंट्स ही नहीं झुक रहे होते। तो इसी तरह प्रभु का भी है कि गुरु का कहना मानो, पिताजी ने जो सिखाया है, ज़रूरी नहीं उससे सक्सेस मिलती है, उसे अब साइड पे रख दो, और अपने सदगुरु महाराज जिनको, जो स्पेशलिस्ट है इस चीज़ में, उनका कहना मानो, सही ढंग से साधना करो, ये चीज़ें अपने आप आती हैं, इनके पीछे भागना नहीं पड़ता। स्वीकार करना है जैसी परिस्थिति है, या जैसे भी हो रहा है। हाँ, क्यों नहीं धन आ रहा? क्योंकि कुछ है नहीं, सत्कर्म। और अगर ये विश्वास है कि अगर ये मेरे हिस्से का है, अगर मुझे ये मिलना है, ये मिलके ही रहेगा, तो आप शांत हो जाते, कहीं ना कहीं से मुझे मिलके ही रहेगा। जैसे कई लोग कहते हैं कि ओ हम लोगों की ये काट दी, हम लोगों की ये दी नहीं, इस तरह से। और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो इस तरह करते हैं, ये तो बहुत महापाप होता है, बहुत इसका दंड बहुत होता है इसका। जो दूसरों की सैलरी स्पेशली मारते हैं लोग, बहुत सिवियर दंड होता है इसका। तो आपको अपने गुरु महाराज की स्टेटमेंट पे कि अगर ये मेरा है, ये मुझे मिलकर ही रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, तो आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। क्योंकि कर्म जो है, वो कर्म अन्याय नहीं करते हैं। लोग अन्याय ज़रूर करें, लोग गलत मलत ज़रूर करें, लेकिन जो कर्म है, आपका जो ड्यू है, वो मिलके ही रहता है। अगर आपका ड्यू है, अगर आपका नहीं है, आपको नहीं मिलना है, तो आप जो मर्जी करते रहिए, नहीं मिलेगा। ये है। तो इसलिए गुरु महाराज के कॉन्सेप्ट्स, गुरु महाराज की जो टीचिंग्स है, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप शांति से अपना जीवन
व्यतीत कर भी सकते मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि एक मेरी जैसे थी, क्या कहते हैं, हाउस सेल्फ मेड थी जो मेरी हेल्पर, तो वो मुझे सेट नहीं बैठ रही थी, तो मैंने उसे बीच काम में बोला कि नहीं, तू मेरा मतलब टाइम सिर नहीं आती है तो मैं नहीं करा सकती, तो मैंने उसको दे दी, उसकी जो थी पेमेंट कर दी। और फिर थोड़े टाइम बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं वो सबको कहती थी कि आंटी बड़ी अच्छी है, मुझे पैसे जितने मैं मांगती हूँ उससे ज्यादा ही देती है, इन्होंने मुझे काम से हटा दिया। फिर मुझे भी उसकी नीड लगी, तो मुझे एक ऐसा चाहिए था कि चल शाम को चाहे आके कर दे। फिर मैंने उसको बुलाया तो वो भागी दौड़ी आई। अच्छा, फिर मैंने एक दिन उसे एक्स्ट्रा काम कराया तो मैं उसको पैसे देने लगी, तो कहती नहीं, आपने मुझे तब ना 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए थे, तो अब मैं नहीं लूंगी। तो मैंने वहां पे मुझे इतनी मतलब महाराज, मैंने कहा देखो प्रभु कैसे कहते हैं कि अगर आपका दिया हुआ कहीं नहीं जाता, जैसे अभी हम इसी बात पे चर्चा भी कर रहे हैं, तो उसने इतना याद रखा कि आपने मुझे इतने एक्स्ट्रा दिए थे, तो मैं अब नहीं लूंगी। और वो इतना खुशी खुशी काम करती है। अब मेरा मतलब कि भाई मैं इस पे इतनी, मुझे कई बार बैठे बैठे होता है कि हम अगर किसी का हक नहीं रखते ना, तो प्रभु सामने वाले को भी नहीं रखने देते। हाँ, ये तो अपना ही देखना है। वो तो आपका था और प्रभु ने उस चीज का इंटैक्ट रखा। वो तो देखिए, हर एक चीज जो लेन देन की है वो लेन देन की बड़ी प्लस माइनस के हिसाब से ही चलती है, कर्मों के हिसाब से, राइट। सो इसलिए और मुझे तो बहुत सुंदर लगा कि उनकी वृत्ति कितनी सुंदर है, कि उनको दूसरे का मतलब स्वार्थ, बिना स्वार्थ के वे। और कौन मतलब, मुझे नहीं लगता किसी हाउस मेड ने या हाउस हेल्पर ने इस तरह कहा होगा कि बीबी जी आपने मुझे एक्स्ट्रा दे दिए थे। हाँ, मुझे नहीं लगता किसी ने भी आज तक कहा होगा ऐसे कि बीबी जी आपने एक्स्ट्रा दे दिए, दीदी एक्स्ट्रा दे दिए थे, ये आप रखो। मतलब दिस इज आई गेस हिस्ट्री कि भाई, बिल्कुल। कि भाई इतिहास रचा उन्होंने, कि नहीं बोलते, वो लेने में ही लगे रहते हैं कि हमें और एक्स्ट्रा मिल जाए, और बना लें। और ये पर ये कहना कि नहीं नहीं आप इसे रखो, मुझे आपने ज्यादा दे दिए थे, ज्यादा। ह्यूज, बहुत ही बहुत बड़ी बात है ये। सो हाँ, बहुत अच्छी वृत्ति है ये चीज, ये बात है। तो या अगर तो जगह हम इसलिए अंदर से जैसी सोच रखते हैं ना, तो प्रभु हमारा वैसा संग करवाते हैं। बिल्कुल। हाँ, संघ की बात बहुत अच्छी है। हाँ, कि संघ का वैसे लोग मिल जाते हैं। आपको काइंडनेस बहुत पसंद है, आपको काइंड लोग मिल जाएंगे, इस तरह से मिल बिल्कुल वही। जाते हैं। आप दूसरों की खुल के हेल्प करते हो, आपको कहीं ना कहीं अननोन लोग भी इस तरह से मिल जाएंगे। सो या ये तभी तो थॉट्स भी यही यूनिवर्स में ही चलते रहते हैं, यहीं पे होते हैं, सारा कुछ यहीं पे है। और वो फिर लौट के आते हैं जब तभी थॉट्स, जैसे शिखा जी को बोला कि अगर आप ये भी कहते हैं प्रभु, कितने लोग जा रहे हैं, कितनों की कमाई सारी लुट गई, सब खत्म हो गया, वो यूनिवर्स में जाता है और वो फिर लौट के आता है। कोई बहुत। कहीं ना कहीं आपके लिए सोचता है ऐसा, क्योंकि आपने दिया है। तो ये लॉ है कि वो आएगा वापस, ये चीज़ है इस तरह से। पर हमें करना इसलिए नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ फिर डिजायर आ जाएगी। करना इसलिए नहीं है कि वापस लौट के आए, करना हाँ, नहीं, निष्काम ही है। करना काम कर रहे निष्काम ही, हैं। एक नेचुरल फ्लो में करना है, ताकि वो जाता जाए, निष्काम हुआ है। प्रभु अपने आप ध्यान रखते हैं। प्रभु तो बहुत ध्यान रखते हैं, जो कि निष्काम के एरिया में आ जाएं तो प्रभु तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये बात है। तभी स्वामी जी कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। मतलब वो दृष्टिकोण बदलना ही सबसे मुश्किल होता है, कि अगर हम दृष्टिकोण ही बदल लेते हैं, अपनी नजरें ही बदल लेते हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। कि वो सबसे मुश्किल टास्क है। वो जैसे जैसे फिर हम साधना करते हैं, जैसे जैसे हम मन की गहराइयों में जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। वो फिर वो तो संत ही कर सकते हैं ना, दृष्टिकोण बदलना तो संत हाँ, कर सकते हैं। उन्हीं के संत ही हाथों में दृष्टि है। बदलते हैं। और जैसे ही दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है, जैसे बोलते हैं। लेकिन वो तो तभी पॉसिबल है ना,
जब आप गुरु आज्ञा बहुत अच्छे से मान रहे, गुरु का कहना मान मान रहे, तो फिर गुरु भी ध्यान देता है, अरे ये बच्चा बड़ा अच्छा सा कहना मानता है और सही ढंग से, ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए हम सारा काम कर रहे हैं, तो फिर गुरु का क्या उसमें रोल, वो नहीं आते फिर बीच में, कहते करो अपना। तो लेकिन जब आप सब कुछ गुरु के लिए कर रहे हैं, हर चीज आपकी गुरु की है, आप गुरु का कहना मान रहे हैं, तो फिर वो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। ये है बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? तो आपका जो यहाँ पे रहा है, यहाँ पे हम ज़रूर लेंगे कि हम राम नाम के जाप से मुझे विश्वास हो रहा है कि मुझ पर कृपा बरस रही है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं जी। बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रिच चर्चा करने के लिए, सीखने के लिए। और अब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। यहाँ पे आपने रहना, आप रह सकते हैं, आपने जाने जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राम राम। राम राम जी। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।
सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन वाणी राम नाम पावन पाठ राम 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 परम सत्य परम विज्ञान राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम मान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम नाम सिद्धि पार अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम मंगलदाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत पद नाम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुबह समझी राम की अर्चना अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम आनंद अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द चित समाधान अमृत रसना वही कहावत राम नाम जहाँ नाम स्मरण अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस साधे राम पर आनंद अपार। राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगलकारी विघ्नहरे सब पातक हारे राम नाम शिव शक्ति नमः स्वस्ति शांति शिव पर राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन से गानम मानो मधु मनोरथ पावे राम राम जो जन मन भावे उसमें झूम सभी बस जावे जाओ राम नाम गुण नाम भागे वासे विषम विषम राम नाम मन तृप्त बुझावे सुधरस सीधु शांति दे आवे राम राम जपने पर भाव सुखदास बने बना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम की जौजत उसका हो चित्तर जिसमें राम नाम शिव जागे उसके पाप ताप सब भागे मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागे कम गए सारे जिसमें बस जाए राम सुख
मात पिता प्रभु सुखदारा धन जन साजन सखा दयारा अंत काल दे सकन सहारा राम नाम है तारन हारा सिमरन राम नाम है सत्य सखा सुने सुध शुभ अंग युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे आगे निर्जन वन विपदो को कि मेरे निशान तम सब को जो जब राम नाम की जगह संकट सर्व सहज से बगे बाधा बड़ी विषम जब आवे वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे राम नाम जपिए सुख पावे सच्चा सानिध्य कर पावे मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चूर बना राम नाम जप चिंता चूर चिंता मन चित चिंतन पूरा शोक सागर हो बड़ा आगा अति दुख मन घबराता भजिए राम राम भगवान जपना करना बेड़ा पार घड़ी घड़ी कर चिंतन पार कष्ट कठोर क्लेश करा राम नाम जपिए सतपाल सुखदाता प्रभु दीन दयाल घटना घोर घटे जिसपे दुर्जन लेवे जपिए राम नाम गिनते रखिए राम शुभ दे राम नाम हम सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदाय राम नाम प्रभु राम तुझे शरण शरण आश्रय है उन्हें राम नाम के पाए बातें साथ नाम ले जाए नाशे जन्म मरण का दुख रहे राम भक्त नहीं अजय राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ यज्ञ तप ध्यान योग ज्ञान मन बुद्धि वास रति वैराग राम नाम बिन नीरस हो राम राम जप करिए हो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन राम जाप है परम अभ्यास सिमरो राम नाम सुखदास राम जाप कहीं ऊंची करनी बाधा विघ्न बहु दुख हरनी राम राम महामंत्र जपना है सूरत प्रेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर समाधि ज्ञानी उपाधि वृत्ति सिद्धि और नवाधान दाता राम है सब सुखदान राम राम चिंतन सुविचार राम राम जप निश्चय मान राम राम श्री राम दयाना है परम पद अमृत पायना राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग नाम चिंतामणि रत्न राम नाम महिमान अतुल प्रभावती प्रभाव राम नाम आधारक बीज अक्षर शक्ति घोष राम राम जप संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परंपरा बीजाक्षर
मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या मोह मन बैठान, मिथ्या मन मुख्या मन दास, मिथ्या नाम जप पाठ, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है दाहत क्रोध, मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुखान, राम नाम सत्य निधान, सत्य लख है रखना सारी, सर्व संग प्रभु राम बसाई, वीर सितारू मकड़ी से तार, हुआ तो राम जग विस्तार, विश्व वृक्ष का राम धूम, उसको तुहारी कभी न भूल, सांस सांस संस रस जान, राम राम रखता महान, लंक प्रतिपालना दूत, शक्ति चैतन्यानंद सत, आदि अंत और मध्य राम शरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रिताप, राम नाम अमृता विहार, धन धान्य सुख भोग प्रसाद, पिता है सब संपद सम्मान, हो वेतन नहीं तो प्राण, नाम बिना सब नीरस स्वार, हो स्वर में राग विशाल, नाम बिना नहीं सजे सुखार, राम नाम है सब रस सार, जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जान
नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम पतित अधम देता, मंगू में राम राम सब शुभ जानते जा, मंगू में राम नाम नादान, करता निरंता कल्याण, देवार पर जन्म भक्त प्रेम अनुराग से, वरुण तेरा यानी है, जलन पड़ेगी यो पे, अपना दान महासुख धाम, अहो मेरा नाम धनवाया, कान में राम नाम जपवाया, मुख से राम नाम जपवाया, मन से राम नाम जप ध्याया, वाकर
तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय
राम नाम विस्तार वृद्धि आस्तिक मावकी शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः 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 सर्व